नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत अभिनंदन आप सभी का आज की इस प्यारी सी सुबह में। मित्रों, कहते हैं कि संसार उनका होता है जो इसे फलदार वृक्ष समझकर जोर से हिलाते हैं और इसके फलों का आनंद लेते हैं। लेकिन इतिहास उनका होता है जो देवताओं की तरह अमृत नहीं लेकिन शिव की तरह हलाहल पीते हैं, अपने लिए नहीं लेकिन औरों के लिए जीते हैं। मित्रों, अपने लिए तो सभी जीते हैं, अधिकांश लोग जीते हैं, लेकिन संसार उन्हें याद करता है जो औरों के लिए जीता है, समाज के लिए जीता है, संसार के लिए जीता है, उनके दुख दर्द को दूर करता है, उनके जीवन को प्रकाशित करने के लिए अपने आप को स्वाहा कर देता है। मित्रों, आज 24 जून एक ऐसी ही आध्यात्मिक विभूति का दिवस है, वो दिवस जिसमें उन्होंने अपनी संपूर्णता को प्राप्त किया, जिसे आप कह सकते हैं महाप्रयाण, जिसे एक शब्द यूज़ किया जाता है। मानव जाति में एक ऐसी विभूति रही वो जिन्होंने मानवता को शिखर की ओर ले जाने के लिए, हर मानव के जीवन में मूल्यों का सिंचन करने के लिए अपने संपूर्ण जीवन को लगा दिया। हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ कर चले। अक्सर हम अपने कार्य को आने वाले कल पर टाल देते हैं और कल करते करते समय बीतता जाता है। अगर जीवन में अपने लक्ष्य को हासिल करना है तो समय के महत्व को समझना होगा, क्योंकि समय किसी के लिए भी नहीं रुकता। इसलिए समय के साथ साथ आगे बढ़ते रहें, वरना समय गुजर जाने के बाद हमारे पास पश्चाताप के अलावा और कुछ नहीं बचता। यह समय की मांग है कि स्वयं को समय अनुसार ढाले, वरना समय हमें अपने अनुसार ढलने को मजबूर कर देगा। इसलिए जो करना है आज करना है, अभी करना है। न केवल आध्यात्मिक पथ के पथिकों के लिए लेकिन संसार के हर एक व्यक्ति के लिए ये शिक्षा कितनी अहम है ना। हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझो। आज हम देख रहे हैं अगली घड़ी का कोई भरोसा ही नहीं व्यक्ति को, और वो सोचता रहता है कि मैं लंबा चलूँगा, लंबा जीऊँगा, और उसमें वो नहीं करता जो उसे करना चाहिए। गफलत में रहता है, सोचता है कि लंबी उम्र है, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं बच्चा हूँ, लेकिन काल का कोई भरोसा नहीं है। और मातेश्वरी जी यही कहा करती थी कि कल किसने देखा है। इसीलिए हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ करके यदि इतना जागरूक रहते हो, इतना समय को महत्व देते हो, इतना परमार्थ के लिए अपना जीवन लगाते हो या लक्ष्य के लिए अपने आप को झोंक कर रखते हो, तो व्यर्थ समय नहीं जाता और जीवन संपूर्ण सफल होता है। नमस्कार, ओम शांति। हमारे जीवन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल और सबसे बड़ा दुश्मन हमारा मन है। तो एक तो मन को स्ट्रॉन्ग बनाओ, जितना आप मन को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे सब कुछ स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। और क्योंकि वह दुश्मन भी है तो इसलिए हमें उसे समझना है कि वो कहीं नेगेटिव में तो नहीं जा रहा है। वो नेगेटिव में जा रहा है तो भले उसको एक मित्र के रूप में ही रखो। मैं हमेशा कहता हूँ कि मन को अपना मित्र बनाओ, दास नहीं। इन लोग ये भी कहते दास बनाओ, मैं तो कहता उसको मित्र बनाओ। मित्र को कहो कि देखो तू तो मेरा फ्रेंड है, तू मुझे क्यों नेगेटिव में जा रहा है, तुझे तो मुझे हमेशा हेल्प करनी चाहिए। तो मन ऑटोमेटिक आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाएगा। और अगर नहीं होता है तो लिखना शुरू करो। कई बार सोचना मुश्किल होता है परंतु लिखना असंभव नहीं है। पॉजिटिव थॉट्स को लिखते जाओ कि मैं अच्छा हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं सफल हूँ, सफलता मेरे नज़दीक आ रही है। ऐसे आप पॉजिटिव जितना जितना लिखते जाएंगे मन भी उसको ज़रूर समझ जाएगा। और जैसे ही मन समझेगा मन उसे ट्रांसफॉर्म भी कर देगा। समझ गए ना। तो बस यही कार्य करना है कि भले आप जिम में जाते हैं, जिम में जाके अपने जो शारीरिक मसल्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करते हैं, परंतु मेडिटेशन वह जिम है कि जिससे आप
मन को स्ट्रांग कर सकते। एक बार मन स्ट्रांग हो जाएगा तो सब कुछ पॉजिटिव होना ही होना है। ओम शांति। मित्रों, जब ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरी विश्वविद्यालय की शुरुआत हुई तब मातेश्वरी जी का आगमन इस विश्वविद्यालय में हुआ और तब उनकी उम्र 16-17 वर्ष की ही थी। लेकिन अपने अंदर उन्होंने क्या ऐसा धारण किया कि एक 16-17 वर्ष की कन्या सबकी मम्मा बन गई, सबकी माँ बन गई। जगदम्बा सरस्वती के रूप में सारा विश्वविद्यालय उन्हें याद करता है और साथ ही साथ उनके जीवन की धारणाओं को भी याद करते हुए अपने आप को धन्य धन्य महसूस करता है। मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी, आपका लौकिक नाम राधे था। आप यज्ञ की स्थापना के समय जब बाबा के पास आई, बाबा ने आपको ओम राधे नाम से संबोधित किया। बाबा ने अपनी सारी संपत्ति कन्याओं माताओं की जिस कमेटी के आगे समर्पित की, आप उस कमेटी की प्रमुख थी। बाबा ने आपको कन्याओं माताओं की संभाल करने, यज्ञ को सुचारू रूप से चलाने तथा मातृ स्नेह एवं पालना देने के निमित्त बनाया। इसीलिए आपको नाम मिला जगदम्बा सरस्वती, ब्रह्मा की पहली मुख संतान। बाबा ने आपके भविष्य को देखते हुए आपको साक्षात्कार कराया कि आप राधे ही भविष्य की अनुराधे अथवा श्री लक्ष्मी बनने वाली है। इसी आधार से आपके अंदर वह समस्त लक्षण आते गए और आपने यज्ञ माता बनकर यज्ञ वत्सों की अत्यंत स्नेह से पालना की। माँ की ममता क्या होती है, माँ तुझ में हमने देखा। आपकी वाणी में अति मधुरता और स्पष्टता थी जो हर एक उसे सहज समझकर ग्रहण कर लेता था। आप योगनिष्ठ थी। आपको सदा हाजी का पाठ पक्का रहता था। आपकी दृष्टि से योग का जौहर झलकता था। आपने भारत के विभिन्न प्रांतों में जाकर सेवाओं का खूब विस्तार किया। अनेक विघ्नों में अचल अडोल एक रस स्थिर रही। आप 24 जून 1965 को अव्यक्त वतन वासी बन गई। प्यारे दिन वो संग गुजारे, कितने हंसी थे वो नजारे। स्नेह के आंचल में तेरे झूमते थे हम सारे। याद करे दिल ये तुमको। माँ को हम भूल कैसे सकते हैं? जब तक सूरज चंदा नभ में, जब तक सागर में पानी है, आपको याद करेगी दुनिया। माँ आपकी वो अमर कहानी है। माँ आपकी वो अमर कहानी। मित्रों, मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती में सभी को देवी के साक्षात्कार हुआ करते थे। उनकी दिव्य गुणों का ही ये प्रभाव था। उन्होंने स्वयं को सबकी माँ के रूप में स्वीकार कर लिया था कि मुझे सबकी पालना करनी। जैसे एक माँ सबके लिए शुभ भावना से भरी होती है, सबके लिए कल्याण की भाव से भरी होती है और ये संकल्प होता है कि मेरा बच्चा बहुत आगे बढ़े, बहुत उन्नति करे।
वैसे ही मातेश्वरी जी के मन में हमेशा ये भाव रहता था कि हर एक आत्मा का कल्याण हो, हर एक के जीवन में दिव्य गुण आए, हर एक मनुष्य से देवत्व की ओर बढ़े। यही उनके अंदर का भाव उनके अंदर सभी को माँ के साक्षात्कार कराता था, देवी के साक्षात्कार कराता था और सभी अपनत्व की महसूसता करते थे। और यही कारण है कि एक छोटा सा जो एक पौधा था ब्रह्मा कुमारीज विश्वविद्यालय आज एक विशाल वटवृक्ष का रूप ले चुका है। भागती दौड़ती जिंदगी में हर कोई किसी को हराने में लगा हुआ है। हम इससे आगे भागे, हम इससे आगे भागे, हम इससे पहले पहुंच जाए। ये कोई नहीं सोच रहा है कि मैं अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचूं। ये कोई नहीं सोच रहा है कि मैं खुश कैसे रहूं। किसी को हरा कर, किसी को पीछे करके हम आगे नहीं पहुंच सकते। हर एक के जीवन में अपनी यात्रा में खुश रहने की छोटी सी बात यह है, परमात्मा कहते हैं मोह से मुक्त हो जाओ। मोह से मुक्त होने के लिए जो निर्मोही निर्ममहा है उस परमात्मा से संबंध जोड़ो। जब हम उसके साथ संबंध जोड़ेंगे तो अपने आप देह से देह की, दुनिया से देह के संबंधों से प्यार तो निभाएंगे लेकिन मोह से मुक्त हो जाएंगे। जहां मोह है वहां आशाएं बहुत है, इच्छाएं बहुत है, अपेक्षाएं बहुत है, फल की आश रखते हैं, ऐसे हो ऐसे हो, अगर नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ, मेरे साथ ऐसे क्यों होता है। हजारों प्रश्न के क्यों में हम खड़े हो जाते हैं जो कि व्यर्थ है। जब हम व्यर्थ में रह जाते हैं तो हमारे अंदर की समर्थता खत्म हो जाती है, योग्यता ही खत्म हो जाती है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता मनुष्यात्मा को परमात्मा जैसे परमात्मा की महिमा है सुहृदः, अर्थात कोई की आशाओं से, इच्छाओं से मुक्त, किसी से भी कोई फल की अपेक्षा नहीं रखने वाला, ऐसे परमात्मा से हम संबंध जोड़े जो हमारे अंदर की स्वार्थपरता है उससे हम थोड़ा 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 दूर आ सके। हमारे अंदर व्यस्तता जो है, फंसने की जो आदत है दलदल में, उससे हम बाहर आ सके। तो चलिए परमात्मा के साथ संग जोड़े। ओम शांति। संसार में आकर हमेशा संसार के लोगों के हृदय में जीवित रहना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है। और मातेश्वरी जी ने वही कर्तव्य किया अपने जीवन में जो आज सभी के हृदय में वो अमर हैं। उनकी याद ही सभी को पुलकित कर देती है, सभी को प्रेरित करती है, सभी को प्रकाशित करती है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को ही परमात्मा का संदेश बना लिया था। वो कहा करती थी, मेरा जीवन ही ईश्वर का संदेश है। और सचमुच जब हम उन्हें देखते हैं, उन्हें याद करते हैं, तो उनकी वाणी, उनके बोल, उनका कर्म, उनका संबंध संपर्क, उनकी सेवा, उनके जीवन का हर पल हर क्षण हमें सिखाता है। उनके जीवन का यही उद्देश्य था कि सभी मनुष्य मात्र का संबंध उस परम पिता परमात्मा से जुड़ जाए, सभी उन्हें पहचान लें कि कौन है हमारे सच्चे माता पिता। जब परमात्मा को पहचान लेंगे, एक परमात्मा को पहचान लेंगे, तो सभी एक होकर के रहेंगे और संसार स्वर्ग बन जाएगा। संसार से जो द्वंद्व है वो दूर हो जाएगा। उनके जीवन का यही एक ध्येय था कि संसार स्वर्ग बन जाए, यही एक ध्येय था कि मनुष्य देवत्व की ओर चले, यही एक ध्येय था कि सभी का अंतर प्रकाशित हो जाए, यही एक ध्येय था कि सबके जीवन से विषय विकार दूर हो जाएं। आए आज हम संकल्प लें, आज के इस दिवस पर जबकि हम उस महान विभूति को याद कर रहे हैं कि हम भी अपने आप को अंधकार से प्रकाश की ओर लिए चलेंगे और स्वयं प्रकाशित होकर समाज को, संसार को प्रकाशित करने का कर्तव्य करेंगे। नमस्कार। ओम शांति। जीवन के